लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री। जी हाँ साथियों, आज हम कक्षा 5वीं की वर्कशीट क्रमांक 1 जिसमें गुणा की समझ की हम जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो साथियों, आपने इसके पहले भी देखा होगा कि हमने दक्षता उन्नयन में हमारी जो वर्क बुक है जिसको हमने कंप्लीट किया है, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले हल किया है। और अभी कुछ दिन पहले नेस की जानकारी हमने प्रस्तुत किया था, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न थे। और अब लर्निंग आउटकम आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री है, उसमें भी हमको गुणा की समझ के बारे में जानकारी दी गई है। तो साथियों, यहाँ पर निश्चित बात है कि हम इतनी जगह यदि हम बच्चों के लिए हमने बताए हैं तो गुणा की समझ जो है उन्हें विकसित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम गुणा की समझ विकसित करने के लिए हम जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं नंबर 1 3 धन 3 धन 3 धन 3। अब यहाँ पे 3 धन 3 धन 3 लिखा हुआ है, तो इसको सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम गुणा के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करें। यहाँ ये बात ज़्यादा विशेष है कि यहाँ 3 1 2 3 4 यदि हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने में हमारी स्थिति क्या बनती है, क्योंकि 1 2 3 4 तो हमें यदि 4 बार जोड़े हैं तो इसका मतलब हुआ हमारा कितना 12। हम 3 में 3 को जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे तो ये 12 होगा। मगर यदि हमको गुणा के रूप में प्रदर्शित करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 3 1 2 3 4 3 कितनी बार आया है 4 बार आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणी 3 बराबर 12। अब उसी प्रकार से नंबर 2 है तो हमको जोड़ना है 7 7 7 7 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे होता है हमारा कितना 35। और यदि हमको गुणा के रूप में यदि इसको लिखना है तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणी 7, यानी 7 पाना हमारा हो गया 35। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको 7 जो लिखा हुआ है हमको 7 का योग बताना है। तो हम 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 7 पाना 35। और यहाँ पर हमको 3 का ये योग जो बताना है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 4 बार तो 3 चौके 12। इसी प्रकार से हमारा एक तीसरे नंबर का प्रश्न है, इसको भी हमको जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है कितना 24। और यहाँ 4 कितनी बार आया है तो 6 बार आया है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 6 चौके 24। तो अभी हमने ये 3 प्रश्न हमने आपको जानकारी दिए। और अब यदि हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 4 गुणी 3 आया तो इसका मतलब हुआ 3 का 4 गुना। ठीक है, ये 3 का 4 गुना लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे बात आती है 7 का 5 गुना। और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर 4 का 6 गुना। कहने का मतलब 24 35 और यहाँ पर ये 12। अब यहाँ पे ये सब चीज़ों को बताने का औचित्य क्या है, क्योंकि अक्सर हम कई बार इस प्रकार से करते हैं कि 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 लिखा हुआ है तो हम कई बार इसको लिखने में इस प्रकार से लिख देते हैं 3 चौके 12 और हमारा उत्तर आता है। यहाँ पे जैसे 4 और 6 लिखा है तो हम 4 गुणी 6 करके भी इसको हम 24 कर देते हैं। मगर यहाँ पे हमें जो जानकारी जो बोली जो जा रही है उसमें यह बोली जा रही है कि 3 कितनी बार आया है, 7 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, इस बारे में हमको बताना है। इसलिए इनको इसी प्रकार से लिखा जाएगा 3 का 4 गुना।
कहने का मतलब 4 गुणित 3, ना कि 3 गुणित 4। यहाँ पे 5 गुणित 7, ना कि 7 गुणित 5। और यहाँ पे भी 6 गुणित 4, ना कि 4 गुणित 6। यहाँ पे ये विशेष बात है। अगर इसको हम दूसरे हिसाब से देखें तो हम जब गुणा करते हैं तो जिसका हम सबसे पहले यदि हम गुणा की बात करें तो गुण, और जिसका हम गुणा करते हैं उसको हम या तो बोलते हैं गुणक या गुणन, और जो हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं गुणनफल। यह 3 चीजें हो गई, गुण, गुणक, गुणनफल। गुण में यदि हम गुणक का यदि हम गुणा करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो गुणनफल आएगा। अब जैसे यहाँ पे गुण की बात करें, हम इसको यदि हम लेते हैं तो गुण हमारा क्या है, इसमें 4 है, और गुणक हमारा क्या है, इसमें गुणक हमारा 3 है। तो जब हम 3 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणनफल आएगा वो 12 आएगा। तो यहाँ पे गुण हमारा 4 है, गुणक हमारा 3 है, और गुणनफल हमारा 12 है। इस प्रकार से, क्योंकि हमको गुणा की जानकारी देना है तो गुणा की हमको समस्त बातें बताना पड़ेगा कि इसमें गुण क्या है, गुणक क्या है और गुणनफल क्या है। क्योंकि यहाँ पर 3 धन 3 धन 3 धन 3 अगर 4 बार लिखा हुआ है तो हम 3 गुणित 4 लिखे कि 4 गुणित 3 लिखे, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 की संख्या बताना है कि 3 कितनी बार आया है, इस संबंध में यहाँ पे पूछा गया है। अब उसी प्रकार से हमारे जो लर्निंग आउटकम आधारित जो हमको जो बुक जो दिया गया है और उसमें जो प्रश्न समाहित है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अब उसी प्रकार से हमको जो लर्निंग आउटकम में M400A के बारे में जो जानकारी जो दिया गया है उसमें यदि हम देखें तो हमारी 4 खड़ी क्यारियां हैं। 4 हमारी क्या है, खड़ी क्यारी। जैसे ये 1 है, 2 है, ये 3 है और 4 है। 4 खड़ी क्यारी है, और प्रत्येक क्यारी में कितने फूल है, 1 2 3 4 5। तो कुल कितने फूल हैं, हमको यहाँ पे कुल कितने फूल हैं की जानकारी देना है। हमें यह नहीं बताना कि कितनी क्यारी है। यहाँ फूलों की संख्या के लिए हम गुणन किस प्रकार से करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी पहली क्यारी में 1 2 3 4 5 फूल है, दूसरी क्यारी में 1 2 3 4 5 फूल है, तीसरे में 1 2 3 4 5 फूल है, और चौथे में भी हमारा 5 फूल है। यदि हम कुल इसको जोड़े तो हमारा कितना आ रहा है, 20। कहने का मतलब कि इस क्यारी में ये जो बना हुआ है इसमें कितने फूल आएंगे हमारे, तो 20 फूल आएंगे। और जब 20 फूल आएंगे तो इसको हम कैसे लिखें। अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे लिखें। तो ये 4 हमारा क्या है, गुण है। यदि हम देखा जाए तो 4 हमारा गुण है और 5 हमारा क्या है, गुणक या गुणक, और ये आया हमारा गुणनफल। यदि हम बोले तो ये आया हमारा गुणनफल, मतलब 5 में हम 4 का गुणा करेंगे या 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5 चौके 20। कितना आ गया, 5 चौके 20, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा फूल है और ये हमारी क्यारी है। क्योंकि हमको फूलों की संख्या को बढ़ाना है, ना कि क्यारी को। तो इस प्रकार से हम 4 गुणित 5 लिखेंगे तो 4 पंचे 20, और इसका मतलब क्या होगा, 5 का 4 गुना। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 5 का 4 गुना, यानी कितना हुआ, 20। तो ये खड़ी क्यारियों के बारे में यहाँ जानकारी दिया था। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो हमारी ये आधी क्यारी बनी हुई है। ये है हमारी 1 2 3 4 और ये 5 क्यारी बनी है। तो प्रत्येक क्यारी में कितने फूल है, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो कुल फूलों की संख्या हमारी कितनी हुई, तो कुल फूलों की संख्या हुई हमारी 20 फूल। यहाँ पे कुल फूलों की संख्या हमारी 20 फूल हुई है। और इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि क्यारी की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्यारी की संख्या हो गई। और फूलों की संख्या प्रत्येक क्यारी में कितनी है, तो 4 है। तो 4 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, अर्थात 4 का 5 गुना।
इसका मतलब ये हुआ। तो हमको यहाँ पे ये जानकारी बताना है कि हम 5 पहले लिखे कि 4 पहले लिखे। यदि हम 4 पहले लिखते हैं और उत्तर तो हमारा 20 आ जाएगा, मगर गुणन के हिसाब से ये नियम गलत है। अब हमको 2 प्रश्न और दिया है, उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इसके बाद इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आम के बारे में दिया है और यहाँ पर तरबूज के बारे में दिया है, और बिल्कुल ऐसे ही ये प्रश्न है और इनको हमको हल करना है और इनका हमको गुणा के रूप में हम कैसे लिखेंगे ये हमको बताना है। तो हमने यहाँ पर देखे कि ये क्यारी कितनी है। यहाँ पे तो हम क्यारी की संख्या देखें, 1 2 3। 3 हमारी क्या है, इसमें क्यारी है। और प्रत्येक क्यारी में कितने फूल लगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ये हमारी फूलों की संख्या हो गई। जब 4 धन 4 धन 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यहाँ हमारे 12 फूल होंगे। अब इस 12 फूल को हमको गुणन के रूप में लिखना है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्यारी की संख्या हमारी 3 है। जैसा मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था, ये हमारी क्या हो गई, ये क्यारी हो गई, और ये हमारे क्या हो गया, फूल हो गया। और जब हम गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, मतलब हमने 4 फूल को जोड़ लिया। 4 दूनी 8, मतलब हमने 8 फूल को जोड़ लिया। और 4 तिया 12, यानी हमने 12 फूल को जोड़ लिया। तो यहाँ पे क्या संख्या आ जाएगी हमारी, 12 फूल। और यदि मान के चलो हम इसको उल्टा कर देते हैं और 4 गुणी 3 यदि हम लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 क्यारी है, यहाँ पे 3 क्यारी है। और 3 क्यारी के बारे में पूछ रहे, तो यहाँ पे संख्या हमारी क्यारी की आएगी, ना कि यहाँ पे फूल की आएगी। अगर हम 12 लिख दे तो इसमें क्या आएगा, हमारी क्या जाएगी, क्यारी की संख्या इसमें निकलेगी। इसलिए हमको जो गुणा के रूप में लिखना है, 3 गुणी 4 बराबर 12 फूल। तो इसका मतलब हुआ 4 का 3 गुना फूल हमारा कितना हुआ, ये 12 हुआ। 4 का 3 गुना मतलब 4 को हम 3 गुने में कर दें, 4 4 4 4 4 4, तो ये हमारे 12 फूल हो गए। उसी प्रकार से तरबूज की संख्या दी है, तो यहाँ पे आड़ी क्यारी दिया है, तो क्यारी की संख्या कितनी है, 1 2 3, और ये हमारी 4 यहाँ पे हमारी क्यारी की संख्या है। और प्रत्येक क्यारी में कितने तरबूज लगे हैं, 2। तो 2 2 2 2, तो कितने तरबूज हो गए हमारे, ये हमारे हो गए 8 तरबूज। यहाँ कितने तरबूज हो गए, 8 तरबूज। अब ये इनको हमको गुणन के रूप में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो हमारी क्यारी की संख्या 4 है, तो ये हो गई हमारी क्यारी, और ये है हमारे तरबूज, ये हमारे तरबूज हो गए। अब हम इसमें गुणा करेंगे, 2 चौके 8, मतलब यहाँ पे 2 एकम 2 तरबूज हो गए। 2 दूनी तो हमारे पास 4 तरबूज हो गए। 2 तिया 6 तरबूज हो गए, और 2 चौके 8, यानी 8 तरबूज यहाँ पे हमारे पास हो गए। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 का 4 गुना तरबूज। 2 का 4 गुना क्या जाएगा, ये तरबूज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8। कहने का मतलब यहाँ पे हमको गुणा की उस जानकारी को बताना है कि किस संख्या को पहले आगे लिखें और बाद में किसी लिखें। कहने का मतलब गुणक और गुणनफल जो आएगा उसे हमें किस प्रकार से लिखना है। तो इसमें हमको गुणा की जो समझ बच्चों में इस प्रकार से हमको देना है कि वो सीखें कि पहले कौन सी संख्या आएगी और बाद में कौन सी संख्या आएगी गुणा की। अब इसके बाद हमारी वर्कशीट क्रमांक 2, इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।